प्रिय छात्रगण, आज हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति को लर्न करने वाले हैं। आज हम लोग पार्ट 4 अर्थात भाग 4 को लर्न करेंगे। पिछले 3 भाग को हम पहले लर्न कर चुके हैं। तो देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो जनरल कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? ऑप्शन है 3, 6, 7, 8। और यह जो प्रश्न है एसएससी एमटीएस अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम के 23 फरवरी 2004 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्थात प्रीवियस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2004 के एग्जाम में। तो प्रश्न को फिर एक बार पढ़ते हैं। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? ऑप्शन है 3, 6, 7, 8। यानी कि कहने का मतलब है कि दो लगातार विषम जो पूर्णांक होते हैं उनके वर्गों का जो अंतर होता है किस संख्या से विभाजित होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या होगा? ट्रिक होगा, सोच समझिए कि दो लगातार विषम पूर्णांकों के वर्गों का जो अंतर होता है हमेशा 8 से विभाजित होता है। इसका एक नियम होता है। नियम क्या होता है सो देखिए। नियम होता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है हमेशा 8 से विभाजित होता है। इस नियम को हम लिखते हैं, यह रूल होता है, यह ट्रिक है। लेकिन हम इसका मतलब जांच करते हैं। हम सबसे पहले दो विषम लगातार पूर्णांक संख्या लेते हैं। तो दो विषम लगातार क्या हो जाएगी? 1, 3, ठीक है, या 3, 5, या 5, 7, या 7, 9, कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1, 3 पर जांच करते हैं। क्या कहा गया है? लगातार दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि दोनों लगातार विषम पूर्णांक हैं, इन दोनों के वर्गों का अंतर। तो हम पहले क्या निकालते हैं? वर्गों का अंतर। तो कहने का मतलब 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो 3 3 का 9 माइनस 1 बराबर 8। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 8 से विभाजित हो जाएगा। अभी तक हमारा नियम सही है। फिर इसमें देखते हैं दूसरी हमारा लगातार विषम पूर्णांक क्या है? 3 और 5 है। तो सब अब इनके वर्गों का अंतर निकालते हैं। तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो 50 25 माइनस 3 3 का 9। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 16। तो 8 दूना के 16। अब अगला जो हमारा लगातार विषम पूर्णांक है 5, 7 है। हम क्या करते हैं यहाँ? 7 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। तो 7 49 माइनस 50 25। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 24। तो 8 के 24 हो जाएगा। अब हमारा अगला जो विषम पूर्णांक है लगातार क्या है? 7 और 9 है। तो हम इसके वर्गों का अंतर निकालते हैं। 9 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर। 9 9 81 या 7 49। घटाइए, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ क्या बचा? 7 में से 4 गया 3। तो 32 और 4 के 32। इस प्रकार हम प्रत्येक को देख रहे हैं कि 8 से 8, 16 से 8 दूना के 16, 24 में 8 के 24 और 4 के 32। सब हमारा 8 से विभाजित हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, यानी कि विभाजित होगा? ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। और जो प्रश्न है एसएससी टाइयर सेकंड 16/9/2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। सॉल्व तो इसके लिए पहले एक नियम को देखते हैं। हमारा नियम क्या होता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक हैं और उनका अंतर एक सम संख्या है तो उनके वर्गों का अंतर जो होगा हमेशा जो होता है 4 से विभाजित होता है। कहने का मतलब है कि दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। लेकिन यदि वो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर एक सम संख्या है तो वो हमेशा 4 से विभाजित होता है। इसको लिख करके समझते हैं। हमारा नियम क्या कहता है वो देखिए। नियम है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक का अंतर एक सम संख्या है, एक सम संख्या है तो उनके वर्गों का अंतर सदैव कहने का मतलब है हमेशा 4 से विभाज्य रहता है अर्थात 4 का गुणज होता है। कहने का मतलब क्या है
फिर से समझते हैं हम कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि उनका अंतर क्या है, एक सम संख्या है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, जो प्लस में होना चाहिए। तो उनका अंतर यदि सम है तो उनके वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित रहता है। तो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि कोई सम विषम से अंतर मतलब नहीं है। आप कोई भी संख्या लीजिए जिसका अंतर एक सम होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है, दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है, यानी कि सम संख्या माइनस सम संख्या इज इक्वल टू सम, यानी कि सम संख्या में से सम संख्या घटता है तो सम संख्या होता है, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति क्या होता है, विषम संख्या माइनस विषम संख्या, विषम संख्या माइनस विषम संख्या इज इक्वल टू सम संख्या। इस प्रकार हमारा नियम क्या बना कि दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या होती है, दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या होती है। अब आइए अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि क्या वे 4 का गुणज है कि 8 का गुणज है कि 12 का गुणज है। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दो संख्याएं हम लेते हैं। मान लीजिए कि 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया 2, 4 भी सम संख्या, 2 भी सम संख्या और अंतर 2 है वो भी सम संख्या। तो इस प्रकार हमारा क्या है, a माइनस n एक सम संख्या है। इस नियम को यह फॉलो कर रहा है। तो अब दोनों का अंतर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। तो 4 चौका 16 माइनस 2 दूना के 4 इज इक्वल टू 12। तो देखिए 12 क्या है, 4 का गुणज है, यानी कि 4 का गुणज है, अर्थात 12 में 4 से भाग लग जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन इस प्रकार आ रहा है ए सही हो रहा है। तो थोड़ा सा एक और उदाहरण देखते हैं, या एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। 3 में से मान लीजिए कि 1 गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। 3 में से 1 गया 2। अब उनके वर्गों का अंतर निकालते हैं। तो 3 3 का 9 माइनस 1 एकम 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो 8 में 4 से भाग लग जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि यह भी क्या है 4 का गुणज है, यानी कि इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन और भी कुछ संख्याएं ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि 5 में से 3 गया, तो कितना हो जाएगा 2, सम संख्या आ गया। तो दोनों का वर्गों का अंतर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 5 है 25 माइनस 3 3 का 9, तो 16। तो 16 में 4 से भाग लग जाएगा, यानी क्या। लेकिन अगर हम यहाँ पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से समझ रहे हैं कि दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर तो हमेशा 8 से विभाजित होता है, याद रहे। लेकिन यदि दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर एक सम संख्या है तो उनके वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होगा, यह हमारा नियम कह रहा है। तो इस पर आप और भी एग्जाम्पल्स कुछ लेकर के समझ सकते हैं। धन्यवाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 3 8 a 6 a इतना जो एक संख्या है 11 से भाज्य है, अर्थात इसमें 11 से भाग लग जा रहा है, तो a का मान क्या है, अर्थात a का मान है, ऑप्शन है 6 3 9 और 1। यह जो प्रश्न है एसएससी टायर सेकंड एग्जाम के 4/9/2011 के परीक्षा में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो संख्या है क्या है, 7 3 8 a 6 a। ये जो संख्या है इसमें क्या लग जा रहा है, हमारा 11 से भाग लग जा रहा है। तो इसमें a के जगह पर क्या होगा, तो इसको जो बनाने का तरीका है, सबसे आसान जो तरीका है, आप चाहे तो भाग दे के बना सकते हैं अथवा एक नियम होता है उस नियम पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक फर्स्ट देखते हैं, इसके बनाने का ट्रिक फर्स्ट क्या है। 11 से विभाजिता का जो नियम होता है कि कोई भी संख्या यदि 11 से विभाजित है तो उसके विषम संख्या का योग और उसके सम संख्या का योग जो होता है उनका अंतर हमेशा शून्य होता है। क्या होता है कि विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग जो होगा अंतर करने पर दोनों का 0 होगा, तभी वह 11 से विभाजित होगा। यह 11 से विभाजिता का नियम होता है। तो डेट इज इम्प्लाई। इसको विषम संख्या का अंकों का योग पहले जोड़ते हैं। तो देखिए विषम संख्या क्या है, कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ, विषम संख्या कौन कौन हो जाएगी, इनमें से 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया 1, तो विषम संख्या 1 प्लस फिर विषम संख्या 3 1 और फिर विषम संख्या प्लस 3 माइनस सम संख्या क्या हो गया 1 2, तो 2 हो गया 6 प्लस फिर 3 4 8 प्लस 5 6 तो प्लस 7 बराबर कितना होगा 0। डेट इज इम्प्लाई a 2a
प्लस 3 और माइनस उसको जोड़िए 8 से 14 और 7 21 और बराबर 0। डेट इज इम्प्लाई 2a और 3 में से 21 गया माइनस 18 बराबर 0। डेट इज इम्प्लाई 2a इज इक्वल टू 18 2 9 18 डेट इज इम्प्लाई a इज इक्वल टू 9 यानी कि 9 हमारा आ गया। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। अब ये हमारे विभाज्यता का नियम से हमने बनाया। अब इसको अगर हम मतलब एक दूसरे तरीके से बनाने का प्रयत्न करते हैं, 11 से इसमें भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए 7 3 8 a 6 a इसमें भाग दीजिए तो 11 6 66 13 में से 6 गया 7 और यह क्या बचा 7 यहाँ 6 में से 6 गया कट गया 8 उतारिए 11 7 77। अब कितना बचा 8 में 7 गया 1 7 में 7 गया। अब यहाँ आ गया a हमारा। अब a उतारने वाले हैं हम तो a उतार दीजिए और फिर क्या बचेगा 6 और a। तो अब यहाँ एक जगह पर हम क्या रखेंगे कि फिर 6 एक बार उतारेंगे फिर और एक बार a उतारेंगे और हल करने के बाद हमारा 11 से भाग लग जाएगा। तो सपोज करिए कि हम इस a के जगह पर पहले हम थोड़ा सा 6 रखते हैं। तो अगर हम 6 रखते हैं इसके जगह पर तो हमारा क्या हो जाएगा, एक a है यानी कि हमारे यहाँ 16 हो जाएगा। तो फिर 11 एकम 11 है ना। तो 6 में से 1 गया 5 आई 1 1 कट गया फिर यहाँ 6 उतर गया 11 5 55 तो 6 में से 5 गया 1 और a हमारा है। तो फिर एक जगह पर हमने यहाँ क्या रखा था 6 रखा था 6 रखिए तो 16 11 से तो कटेगा नहीं 11 एकम 11 तो हमारा 5 शेष बच गया। इस प्रकार हमारा जो है a बराबर जो होगा 6 9 ही होगा। यह तो हमारा गलत हो रहा है। फिर हम एक जगह पर क्या रखते हैं 3 रख कर देखते हैं। तो यहाँ से हम मिटाते हैं यहाँ से तो रखिए एक की जगह पर अब 3 रखिए तो कितना हो जाएगा 1 और एक जगह पर 3 तो 13 तो फिर यहाँ से इसको मिटा देते हैं तो 11 एकम 11 कितना बच गया 3 में से 1 गया 2 1 1 कट गया फिर 6 उतारिए 11 दूना के 22 फिर 4 शेष बच गया। फिर एक जगह पर हमको क्या रखना था 3 यहाँ रखे थे तो 3 रखिए फिर नहीं कटा 11 3 33 मरतबे कटा यहाँ 10 शेष बच गया। फिर अब हम अगला बार 9 रख के देखते हैं तो यहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू 3 तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ a के जगह पर हम 9 रख करके चेक करते हैं तो लीजिए a इज इक्वल टू 9 तो इज इक्वल टू यहाँ 1 और एक जगह पर 9 तो 9 ले लेता। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं तो एक मरतबा लगेगा 11 एकम 11 तो 9 में से 1 गया 8 एक काट कुट हो गया। फिर यहाँ a उतर गया था अब 6 उतारिए तो 11 7 77 16 में से 7 गया 9 ये 7 7 कट गया फिर एक जगह पर 9 है तो 9 उतार दिए 11 9 99। इस प्रकार हमारा देखिए यहाँ एक जगह पर हमने क्या रखा 9 रखा a इज इक्वल टू 9 हमारा जो है इस शर्त को एक्सेप्ट कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार a बराबर हमारा 9 जो होगा आंसर होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप 1 अर्थात 1 रख के भी चेक कर सकते हैं। तो रखिए 1 आ 1 तो 11 एकम यहाँ से मिटा देते हैं 11 कट गया और फिर 6 बचा तो 0 देंगे और फिर एक जगह पर 1 उतार देंगे तो फिर 61 आ गया 11 5 55 11 66 यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा ये जो होगा a का जो वैल्यू होगा 9 होगा अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही होगा। धन्यवाद। प्रिय छात्रगण जो पिछला 3 भाग है उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।